और ऑक्सीलेटिंग एलसी सर्किट मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यू, द चार्ज ऑन कैपेसिटर एनर्जी स्टोर इन इक्वली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। शायद आपको ये याद होगा, एलसी ऑक्सीलेशन मतलब ये होता है इंडक्टर और ये होता है बेटा यहाँ पे कैपेसिटर, राइट है, कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर के पास पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज जो भी होगा ये ऐसा होता है, ये क्यू, बाद में यहाँ पे क्यू होती है। इसको क्लोज करने के कारण क्या होता है, सेकंड कंडीशन बताइए। अभी कैपेसिटर है और ये लगे तो यहाँ पे ओपन भी दिखा सकते थे आप, ठीक है ना, ओपन दिखाना चाहिए था, ओपन, ओपन दिखाओ क्या, अरे बाबा बहुत ही ज़्यादा ओपन हो गया, पूरा ही ओपन हो गया। चलो कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है, ये कंडीशन है, ऐसे मान लेता। पहले मैंने क्या किया कि क्लोज की, तो कैपेसिटर के पास क्या जो चार्ज है वो आधा ही होगा बेटा। देखो यहाँ पे जो था इसको क्लोज करके दे दिया, तो देखो चार्ज कम होगा। तो ये समझ पा रहे हो आप? ओके, इस कैपेसिटर की एनर्जी इसके इंडक्टर के पास आ गया आधी। तो पहले कैपेसिटर के पास जो चार्ज के फॉर्म में एनर्जी हो उसको लिखते हैं बेटा U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, Q स्क्वायर अपॉन C। ये एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ठीक है, पहली केस। अब यहाँ इस केस में क्या बताया जा रहा है कि सर ये जो एनर्जी है कुछ Q स्क्वायर अपॉन C लिखूंगा और इसका 1/2 Li स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई टेंशन तो नहीं। स्मॉल आई कैपिटल आई जो भी इस्तेमाल करना है कर सकते हैं, स्मॉल आई करना है तो स्मॉल आई। क्यों ये इक्वल टू क्यों की सर ऑफ ले, क्योंकि बच्चों ये जो एनर्जी है आधी इसके पास है आधी इसके पास है, इसलिए इक्वल लिखे। मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है, इक्वली, इक्वली ये वर्ड है। हमारे पास ये जो टोटल एनर्जी थी ये है कैपेसिटर के पास, पहले वो एनर्जी अभी कैपेसिटर के पास आधी है, प्लस एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में है तो डी लिखूंगा, चलेगा? नहीं तो क्यू लिखता है यहाँ पे। चलो ये एनर्जी कितनी बेटा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, यहाँ पे भी 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C और यहाँ पे 1/2 Li स्क्वायर, राइट है बेटा। लेकिन Li स्क्वायर की वैल्यू भी 1/2 लिख सकता हूँ मैं, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, राइट है रात। ये एनर्जी थी, वो बाद में मैंने पहले ये, अब ये कंडीशन से, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C ये दुगनी हो जाएगी 1/2 Q स्क्वायर, और इसकी भी वैल्यू जो है बच्चों मैं लिख सकता हूँ 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ये जो दिख रही ना, ये इसकी भी वैल्यू वही लिख सकता हूँ क्योंकि सेम है। तो 1/2 यहाँ पे Q स्क्वायर अपॉन C और यहाँ पे हाफ प्लस हाफ एक रहेगा तो Q स्क्वायर अपॉन C। देखो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 2C ऐड करो तो 2 बनेगा, 2 कैंसिल होता है, पता है ना बेटा। हाफ प्लस हाफ 1, Q स्क्वायर अपॉन C कैसा है पता होना चाहिए। मुझे चाहिए क्या सर, यहाँ पे स्मॉल q की वैल्यू चाहिए। चलो निकाल लेते भाई, उसमें क्या है, Q C से C कैंसिल। मुझे लगता है स्मॉल q का स्क्वायर गया तो इसका स्क्वायर जाएगा, ये √2 आएगा। मुझे वही चाहिए था, Q के पास जो एनर्जी है वो है Q/√2। यस, ये ऑप्शन इज करेक्ट है बेटा।